पुराने समय में एक सुंदर और वीर राजकुमारी का नाम सौम्या था। सौम्या न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजकाज का गहरा ज्ञान था। लेकिन उसके पिता, महाराज अजय सिंह, चाहते थे कि वह सिर्फ एक राजघराने के योग्य वर से विवाह करे, ताकि राज्य की राजनीति मजबूत हो सके। एक दिन राजकुमारी सौम्या अपने महल के पास के हरे भरे जंगल में सैर करने गई। यह जंगल राजमहल की सीमा से परे था और प्रकृति की सुंदरता से भरपूर था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, बहती नदी की कलकल ध्वनि और हरे पेड़ों की छांव उस जगह को जादुई बनाती थी। सौम्या अक्सर इस जगह पर सुकून के पल बिताने आया करती थी, क्योंकि यहाँ उसे अपने राजकुमारों, सैनिकों और राजदरबार की जिम्मेदारियों से थोड़ी राहत मिलती थी। उस दिन वह अचानक रुक गई। उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी, जो नदी के किनारे बैठा अपनी कूची से कैनवास पर कुछ अद्भुत रच रहा था। यह आदित्य था, साधारण कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसकी उंगलियां इतनी सधे हुए ढंग से कूची चला रही थी कि लगता था जैसे वह प्रकृति को अपनी कला में जीवंत कर रहा हो। सौम्या ने थोड़ी देर चुपचाप खड़े होकर उसे देखा। आदित्य अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे सौम्या की उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ। कैनवास पर चित्र पूरा होते ही उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर अपने चित्र को देखा। वह मुस्कान इतनी सच्ची और सरल थी कि सौम्या का दिल उसे देखकर भर आया। कितना अद्भुत है यह चित्र! सौम्या के मुंह से अनायास ही निकल गया। आदित्य चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। उसने देखा, एक सुंदर और भव्य वस्त्रों में सजी स्त्री उसकी ओर देख रही है। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह राजकुमारी सौम्या है। आदित्य ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, आपको यह चित्र पसंद आया? यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, राजकुमारी। सौम्या ने उसके चित्र को करीब से देखा। कैनवास पर उकेरे गए पेड़, नदी और पहाड़ इतने जीवंत लग रहे थे जैसे वे असलियत में हों। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम इतनी सुंदर कला कहाँ से सीखते हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक साधारण चित्रकार हूँ। यह कला मैंने खुद से सीखी है। प्रकृति मेरी गुरु है और यह जंगल मेरा स्कूल। उस दिन के बाद सौम्या और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगी। वह अक्सर बहाने से जंगल जाती और आदित्य के पास बैठकर उसकी कला को देखती। आदित्य भी धीरे धीरे सौम्या से बातें करने लगा। वह अपनी कहानियां सुनाता, अपनी कला का अर्थ बताता और सौम्या उसकी हर बात को ध्यान से सुनती। सौम्या को आदित्य का सरल स्वभाव और उसकी सोचने की गहराई भाने लगी। आदित्य की विनम्रता, उसकी सादगी और कला के प्रति उसकी लगन ने सौम्या के दिल में उसके लिए एक विशेष स्थान बना लिया। धीरे धीरे इन मुलाकातों ने दोस्ती का रूप ले लिया और फिर बिना किसी औपचारिकता के यह दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। सौम्या को अब अपनी हर खुशी आदित्य के साथ जुड़ी हुई लगती थी और आदित्य भी सौम्या के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाता था। हालांकि दोनों जानते थे कि उनका प्रेम आसान नहीं होगा। एक और राजकुमारी का सम्मान था और दूसरी ओर आदित्य की साधारणता। लेकिन उनके दिलों में यह विश्वास था कि उनका प्रेम सच्चा है और वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब महाराज को सौम्या और आदित्य के प्रेम के बारे में पता चला, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने आदित्य को कारागार में डाल दिया और सौम्या को धमकी दी कि यदि उसने राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ जाकर इस प्रेम को आगे बढ़ाया, तो वह अपने राज्य से बेदखल कर दी जाएगी। सौम्या के लिए यह समय कठिन था। वह अपने प्रेम को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अपने पिता के आदेश को भी ठुकराना आसान नहीं था।
रात का समय था, जब महल में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। सौम्या का दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था। उसे अपने प्रेमी आदित्य को बचाने के लिए हर हाल में कुछ करना था। वह जानती थी कि अगर उसने अब कदम नहीं उठाया, तो आदित्य हमेशा के लिए कैद हो जाएगा और उसका सपना हमेशा अधूरा रहेगा। सौम्या ने महल के अपने कमरे से चुपके से निकलने का निर्णय लिया। उसकी तलवार उसके कंधे पर थी और उसकी नजरों में संघर्ष की आग जल रही थी। उसने सोचा कि अगर उसे आदित्य को बचाना है, तो उसे पूरी महल की सुरक्षा प्रणाली को चकमा देना होगा। महल में सख्त पहरे थे और हर दरवाजे पर सिपाही तैनात थे। लेकिन सौम्या का साहस और अपने प्रेम के लिए उसके दिल में जलती भावना ने उसे डर को हरा दिया। पहले उसने महल के किचन से कुछ खाद्य सामग्री चुराई ताकि वह पहरेदारों से बचने के लिए उनका ध्यान भटका सके। फिर उसने महल की दीवारों के बीच के रास्ते का उपयोग किया, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जानता था। यह रास्ता उसे सीधा कारागार तक ले जाता था, जहां आदित्य को बंदी बनाकर रखा गया था। सौम्या ने कारागार के पास आते ही अपनी छुपी हुई तलवार निकाल ली। वहां दो सख्त पहरेदार खड़े थे। उसने निडरता से दोनों को अपने सामने देखा और बिना कोई शब्द कहे एक खतरनाक चाल से पहला पहरेदार बेहोश कर दिया। दूसरे को भी उसने वही किया और उसके बाद बिना किसी शोर के ताले को खोल दिया। आदित्य, जो कुछ देर पहले ही निराश और मायूस था, सौम्या को देखकर चौंका। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन सौम्या ने उसे तुरंत कहा, हम भागने का समय खो चुके हैं, लेकिन अब कोई हमें रोक नहीं सकता। दोनों ने महल से बाहर निकलते हुए सर्द रात के अंधेरे में भागना शुरू कर दिया। सौम्या और आदित्य दोनों को यह एहसास था कि अगर पकड़े गए, तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वे भागते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़े। वे जंगल के रास्ते से होकर पास के एक छोटे से राज्य में पहुंचे, जहां उन्हें शरण मिल सकती थी। सौम्या का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था कि वह आदित्य को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उस रात उसने न केवल अपने राज्य और पिता से विदाई ली, बल्कि अपने प्रेम और अपने जीवन के लिए एक नया अध्याय भी शुरू किया। शरण लेने के बाद सौम्या और आदित्य ने एक साधारण जीवन शुरू किया। आदित्य ने अपनी चित्रकारी से धन अर्जित किया और सौम्या ने लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाते हुए समाज को यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। कुछ वर्षों बाद, जब महाराज अजय सिंह को अपनी बेटी के साहस और स्वतंत्रता का एहसास हुआ, तो उन्होंने उसे और आदित्य को वापस बुला लिया। उन्होंने सौम्या और आदित्य के प्रेम को स्वीकार किया और अपनी पुरानी परंपराओं को त्याग कर नए युग की शुरुआत की। सौम्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और अपने सपनों के लिए यदि हम डटकर खड़े रहें, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।